ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 6। श्लोक है महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता एषां लोक इमा प्रजा। श्लोक दोबारा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोक इमः प्रजा। श्लोक क्या संधि विच्छेद है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोके इमा प्रजा। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोके इमा प्रजा। शब्दों के अर्थ है शब्दों के अर्थ है पूर्वे अर्थात पूर्वकालीन, चत्वारः अर्थात 4, मनवः तथा इसमें 2 शब्द मनवः तथा। मनवः अर्थात मानस पुत्र तथा अर्थात तथा सप्त अर्थात 7 महर्षय अर्थात महर्षिगण मद्भावा अर्थात मेरे आत्म भाव है मानसा अर्थात ब्रह्मा की मानसी जाता अर्थात पैदाइश है एशाम अर्थात जिनकी लोके अर्थात संसार में इमह अर्थात यह प्रजा अर्थात प्रजा है। शब्दों के अर्थ दोबारा। पूर्वे अर्थात पूर्वकालीन, चत्वारः अर्थात 4, मनव तथा इसमें 2 शब्द है मनवः अर्थात मानस पुत्र तथा अर्थात तथा सप्त अर्थात 7 महर्षय अर्थात महर्षिगण मद्भावा अर्थात मेरे आत्म भाव है मानसा अर्थात ब्रह्मा की मानसी जाता
अर्थात पैदाइश है। एषाम अर्थात जिनकी। लोके अर्थात संसार में। इमः अर्थात यह। प्रजा अर्थात प्रजा है। श्लोक का अर्थ है, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण मेरे आत्मभाव है। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी संसार में यह प्रजा है। तो यहाँ 10वें अध्याय में जहाँ विभूति योग अर्थात ही जो विशेष रूप से जन्म लेने वाले हैं, तो उनका परिचय इस अध्याय में दिया है। जैसे शुरू से हम समझ रहे हैं, सबसे पहली बात तो 9वें अध्याय में जो बात आई कि जो भगवान के प्रति अर्पणमय होते हैं, तो उनने राजाई भाव अर्थात तो भगवान के भाव को पाते हैं। इसीलिए भगवान का परिचय के लिए भगवान ने इस अध्याय में शुरू में जो अर्जुन को बताया है कि भगवान के प्रकृष्ट जन्म को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि वही सबका आदिकालीन आदिश्वर है। और जो त्रिलोकी महान शासक है, जो उन्हें अव्यक्त मूर्ति रूप से जानता है, वो फिर पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये सृष्टि जिनसे अर्थात सृष्टि बीज महादेव से शुरू होती है, तो किस तरह से सृष्टि के सारे अच्छे या बुरे भाव उस बीज में समाये हुए हैं, तो वो सब बातों को हमने 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में समझा। और इस आज के श्लोक में जो अलग प्रकार की विभूतियां है, ये संसार की शुरुआत कैसे होती है, किनके द्वारा, तो उनके बारे में यहाँ परिचय दिया है कि जो शास्त्रों में कहा जाता है, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो ये पूर्वकालीन अर्थात सबसे शुरुआत के 4 मानस पुत्र हैं और 7 महर्षिगण। ये भगवान के ही आत्मभाव है और ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। और उनसे फिर इस संसार में जितनी भी प्रजा है, तो इन्हीं 4 मानस पुत्र और जो 7 महर्षिगण है, इनकी ही सारे संसार की जो भी प्रजा है, इनसे ही शुरुआत होती है। इसी बात को यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव है। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, इस्लामी, बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। तो यहाँ यही बताया 4 मानस पुत्र जो शास्त्रों में गाए हुए हैं, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। तो ये जो है, ये बताया कि शुरू के 4 मानस पुत्र, 7 महर्षि, और इनकी ही जैसे ये 4 मानस पुत्र ही 4 धर्मों के बीच, तो उनसे ही फिर देवता, इस्लामी, बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी
प्रजा है। इसी संबंधित जो मानसी सृष्टि की शुरुआत होती है सृष्टि के आदि काल में, इसका उल्लेख ही तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में हम पहले पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, जिसमें इस मानसी सृष्टि से शुरुआत होती है, ऐसा उल्लेख है कि आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके फिर प्रजापति ने उनसे कहा कि इनसे सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो जो पहले पहले मानसी प्रजा तैयार होती है, उनसे ही फिर आगे सृष्टि की बढ़ोतरी वृद्धि होती है। ये श्लोक का अर्थ है इसमें जो ऐसे विशेष विभूति विशेष रूप से जो जन्म लेने वाले हैं, उनका यहाँ इस पहले श्लोक में परिचय दिया है और आगे फिर अलग अलग रीति से किस तरह से ये विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में दिया है, उसे आगे पढ़ेंगे ही। बाकी पहले आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे ही आत्मभाव हैं, मानसी पैदाइश हैं, जिनकी स्वर्गीय और नारकीय संसार में यह देवता स्लामादि सारे ही मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे ही आत्मभाव हैं, मानसी पैदाइश हैं, जिनकी स्वर्गीय और नारकीय संसार में यह देवता स्लामादि सारे ही मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट में पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2469, वीसीडी नंबर 2469, 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। त्रिमूर्ति शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली पहली मानसी सृष्टि रची, वो सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची। जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। आगे है
VCD नंबर 2485, VCD नंबर 2485, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे ही मठ पंथ सहित धर्म इनकी वैरायटी प्रजा है। चिल्ड्रन, सारी दुनिया जो है 4 मुख्य धर्मों में बटी हुई है। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी तो ढेर सारी जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की डालियां निकली हैं वो इन धर्मों की सहयोगी डालियां हैं। मठ पंथ आदि भी निकले हैं। तो मुख्य तो ब्रह्मा के पहले पहले 4 पुत्र हैं जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं। वो 4 पुत्र बीज हैं इन 4 धर्मों के। क्या उनके नाम हैं? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनको रामायण में नाम दे दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये जो 4 धर्मों का खास ड्रामा बना हुआ है, उनमें से जो पहला ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो बीज 5000 वर्ष पुराना तो है, जैसे और बीज हैं उनके साथ 3 वो भी पुराने हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ? पहले ने श्रीमत देने वाले सुप्रीम सोल बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया और उसकी श्रीमत को पकड़ करके जीवन में चला। तो उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हुए। नंबरवार षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाले। बाकी जो 3 हैं वो उस मुख्य पार्टधारी को नहीं पहचान पाते। क्या शूटिंग पीरियड में ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण तो बनते हैं नीची कुरी के, परंतु उस चोटी के ब्राह्मण को जिसके द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है न पहचानने के कारण वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया बन जाते हैं। एक इस्लाम धर्म का मुखिया, एक बौद्ध धर्म का मुखिया, एक क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। तो मुख्य ये 4 धर्म हुए जिसमें सारा ड्रामा बना हुआ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2480, VCD नंबर 2480, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 7 महर्षिगण। इसका मतलब निराकार तो कल्प की बात बोली, और जिस साकार में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, ज्योति बिंदु बना देता है,
स्मृति पक्की होने लगती है ज्योति बिंदु की, तो वो आत्मा भी कहती है कब, जब ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाती है और पक्का निश्चय हो जाता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे ते ऊंचा नारायण का पार्ट है। क्या इसका मतलब एक नारायण नहीं है। कैसा नारायण? ज्ञान जल रूपी घर में रहने वाला नर। अयन माने घर, नर माने मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान जल में ही रहता है। तो ऐसे नंबरवार नारायण एक या अनेक है? अनेक है। उनको गीता में विभूतियां कह दी है? जैसे द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों मुनियों ने मनन चिंतन मंथन किया ना, मनुष्य बन करके। ईश्वरीय ज्ञान का ही मनन चिंतन मंथन उन्होंने पकड़ा होगा। तो वो सब जैसे नारायण वाली आत्मा साबित हो जाते हैं। कितने ऋषि गाए जाते हैं? 70 ऋषि गाए जाते हैं। आकाश में जैसे 7 सितारे एक साथ देखने में आते हैं ना, एक चारपाई जैसी दिखाई जाती है 4 सितारों वाली, और 3 लटकते हुए एक के साथ, तो 7 हो गए ना। तो जैसे आसमान में वो 7 सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी 7 सितारे ऐसे हैं जो द्वापर युग में नर तो बनते हैं, लेकिन वो नई दुनिया जब स्थापन होती है हेवनली गॉड फादर के द्वारा, तो उस दुनिया में भी वो नारायण का पद लेते हैं। क्या? जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही वो नारायण भी जो नई दुनिया तैयार हुई उसमें 9 नारायण बने हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1233, डिस्कशन नंबर 1233, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 7 महर्षिगण जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे ही मठपंथ सहित धर्म, इनकी वैरायटी प्रजा है। नेपाल में कोई चतुर्दशी स्पेशल होती है? ये बाला चतुर्दशी कौन से महीने में होती है? कार्तिक में। अच्छा, तो वर्ष का अंत होता है ना, जब वर्ष का अंत होने वाला होता है तो 7 तरह के बीज बोए जाते हैं। वो उन्होंने भक्ति मार्ग में वर्ष के अंत में मना लिया है, लेकिन है कल्प के अंत में। कल्प के अंत में जो 7 मुख्य धर्म हैं 7 ऋषियों के, और 7 मुख्य धर्मों के जो बीज हैं वो बोए जाते हैं कल्प के आदि में, अर्थात कल्पांत में। तो नए कल्प में पैदा होंगे। कल्प के अंत में बोए जाते हैं और नए कल्प में
वो सप्त ऋषि जाकर के 7 ऋषि सतयुग में 7 नारायण बन जाते हैं। और जिनसे 7 धर्म संसार में फैलते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1662, डिस्कशन नंबर 1662, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 11 रुद्रगण। भगवान एक है और उसके मुख्य 4 धर्म के 4 बच्चे हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 7 विभूतियां हैं भगवान की, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या? सतयुग के 7 नारायण हैं, 8 नारायणों में से बाद वाले 7 नारायण वो सब विभूतियां हैं भगवान की, विशेष प्रकार से पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। तो सारा चक्र उनके ऊपर आधारित है। 7 ही मुख्य धर्म हैं विदर्भियों में जो उनसे कनेक्टेड हैं। वही 7 नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि जो कम कलाओं वाले नारायण हैं, कम कलाओं वाले नारायणों को तो कन्वर्ट होना ही होना है। जो 16 कला संपूर्ण 2 नारायण हैं, एक विष्णु का रूप और एक नर से नारायण बनने वाले का रूप, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ राजा ही स्थापन करने जाते हैं। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें ये बात बताई हुई है कि 4 मानस पुत्र और जो 7 महर्षिगण हैं, उनसे ही फिर इस संसार के बाकी सारे धर्म रूपी प्रजा रुद्धि को पाते हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 2 अध्याय का 66 और 67वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 66, 67 और 10वें अध्याय का 6वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6। और जैसे कि श्लोकों में हम बात समझ रहे थे, जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन को अनुशासित कर लेते हैं, तो ऐसा जो राग द्वेष विहीन आत्मा है, वो प्रसन्नता को प्राप्त करने पर उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये तो योगियों की निशानियां बताई हुई है कि योगियों को क्या करना चाहिए, जो कि उनकी बुद्धि भगवान की याद में स्थिर हो जाए और वो अविनाशी प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, सदैव के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। इसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना और उसके साथ फिर मन भी कंट्रोल हो जाएगा, नियमित अनुशासित होगा, तो बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। अब इसके विपरीत है भोगी व्यक्ति, जो योगी नहीं है, तो उनके बारे में इस 66वें श्लोक में बताया है। तो श्लोक नंबर 66 है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक दोबारा, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो योगी नहीं,
उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांतनु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसमें यह बताया, योगी नहीं है जो अपनी बुद्धि को स्थिर करने का कोई प्रयास ही नहीं करते, ना इंद्रियों को कंट्रोल करने का, तो जरूर वो भोगी है। तो ऐसा जो योगी नहीं, उसमें बुद्धि भी नहीं होती, क्योंकि बुद्धि से ही योग लगाया जाता, बुद्धि योग कहा जाता है। तो योगी नहीं है तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसके पिछले श्लोकों में हमने समझा, जहाँ भोगीपना होता है, अर्थात इच्छाएं, अनेक प्रकार की कामनाएं है, तो उसके कारण क्रोध आ जाता है इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, और क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि, स्मृति का नाश और बुद्धि का नाश होता है। तो इस बात को हमने दूसरे अध्याय के ही 62 और 63वें श्लोक में, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, 63 में समझा था कि किस तरह बुद्धि का, भोगी व्यक्तियों की बुद्धि का नाश होता है। तो जो योगी नहीं, उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, ऐसे भोगी व्यक्ति में भावना भी नहीं होती है। और फिर जो श्रद्धा और भावनाहीन है, तो ऐसे को शांति भी नहीं होती। तो कैसी शांति नहीं होती है, उसके लिए उदाहरण बताया, शांत प्लस नु, अर्थात मूल्यों में इसका उल्लेख आता है, नो शांति एट ऑल, बिल्कुल भी शांति नहीं, जीवन में पूरी अशांति ही लगी हुई, ऐसा शांतनु जैसा राजा। तो ऐसे अशांत व्यक्ति को फिर सुख कहाँ से होगा? क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है, और जो अशांत है, तो फिर सुख के साधन होने के बावजूद भी वो सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि बेचैनी, अशांति मन में लगी रहती है। तो ये तो श्लोक का अर्थ हो गया। जो आज की दुनिया में शांति और सुख इसीलिए नहीं है लोगों के पास, क्योंकि योगी नहीं, बुद्धि का नाश हुआ है, तो इसके कारण शांति नहीं है, तो सुख कहाँ से होगा? यहाँ जो श्लोक में शांतनु का उदाहरण दिया हुआ है, तो आगे समझते हैं उस संबंधित पॉइंट। वार्तालाप नंबर 1339, डिस्कशन नंबर 1339, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, शांतनु संबंधित स्पष्टीकरण। शांतनु का अर्थ क्या हुआ? जिसको शांति ही नहीं है, नो शांति। नहीं तो एक से शादी होने के बाद ही शांति हो जानी चाहिए। अशांति है, सन्यासी समझते हैं कि हम शांत में रहते हैं, हम दूसरों को शांति का दान दे सकते हैं। तो गंगा ने भी शांति देने का प्रयास किया शांतनु को, लेकिन सफल हुई या असफल हुई? असफल हो गई है। शांति, जिसको शांति ही नहीं है, न एक से शांति है, न अनेक से शांति है,
भारत के राजाओं ने सुख शांति की दौड़ में, सुख शांति की प्राप्ति में कितनी कितनी शादियां की, फिर शांति हुई कि और ही अशांति हो गई। तो उन राजाओं का भी कोई राजा, उनका भी कोई बीज होगा, उसी का नाम शांतनु हुआ। अगला पॉइंट है भोगी व्यक्ति में शांति नहीं होती। VCD नंबर 3291, VCD नंबर 3291, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या है दुनिया में, क्या देखने में आता है? कलह क्लेश बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा होता है, दुख मारा मारी बढ़ती है कि नहीं? सब सुखी है। ऐसे दुनिया में कोई है जो छाती ठोक के कहे है कि हमसे ज्यादा सुख शांति में कोई है ही नहीं? कोई है? कोई नहीं। मन से जरूर शांत रहेंगे, रहते कि नहीं? मन से भी अशांत और तन से भी दुखी, बीमार, दुखी, रोगी, परेशान, और धन से भी चाहे अरबपति बन गए हों फिर भी हाव हाव लगा हुआ, और बड़े हो जाए, और धन इकट्ठा हो जाए, टाटा बिरला जैसे धृतराष्ट्र बन जाए, सारे राष्ट्र की धन संपत्ति इकट्ठी करके अपने कंट्रोल में बैठ जाए, लेकिन उनको चैन है? इनको चैन नहीं है। शांति है? शांति। आगे है 67वां श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67। श्लोक है इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनामिवाम्भसि। श्लोक दोबारा, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात क्योंकि जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। तो अभी जैसे कि एक श्लोक का उदाहरण हमने समझा था दूसरे अध्याय का ही 62 और 63वें श्लोक में कि अनेक प्रकार की इच्छाएं जब जागृत हो जाती है तो मन में वो इच्छाएं निर्माण होती है, वो पूर्ति न होने पर क्रोध आके जैसे बुद्धि का नाश हो जाता है। तो यहाँ इसी तरह का उदाहरण इस श्लोक में भी समझाया है कि जो चंचल मन है वो तो बेलगाम घोड़े की तरह है, दैहिक भोगों में विचरण करती हुई। इंद्रिया जो दैहिक भोग अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख प्राप्त किया जाता है, तो वो कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, अर्थात मन में बार बार उसी इंद्रिय के सुखों के भोग के प्रति संकल्प चलते हैं, अर्थात इंद्रियों का मन अनुसरण करता है। तो वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह ये जो बेलगाम दौड़ता हुआ मन है वो बुद्धि को हर लेता है। अर्थात मन जब इंद्रियों के भोगों में ही आसक्त हो जाता है तो बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है उसको पूरी तरह नाश कर देता है।
बुद्धि को हर लेता है, अर्थात बुद्धि भी इस मन रूपी घोड़े के वशीभूत हो जाती है। वैसे तो बुद्धि मन से पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जब इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने के कारण मन बुद्धि की निर्णय शक्ति को भी खींच लेता है। इसीलिए जैसे कि हमने इसके पहले श्लोक समझा था, एक दूसरे अध्याय का 58 नंबर, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, इसमें बताया है। इसलिए पहले इंद्रियों को सब ओर से खींचना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया जो बाह्य है तो उसे कंट्रोल करना आसान है, मन तो अव्यक्त है। अगर इंद्रिया कंट्रोल में आज हो जाती है तो मन भी नियमित होगा, और फिर बुद्धि भी, जिस तरह मन अभी बुद्धि को हर लेता है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए ये तरीका बताया किस तरह से बुद्धि का नाश हो जाता है इंद्रिय भोगों के आसक्ति के कारण। और इसी संबंधित एक उदाहरण जो मुरली पॉइंट लिया हुआ है, मुरली तारीख है 27 मार्च 1969, मुरली डेट 27 मार्च 1969। कोई को खाना ही याद पड़ता रहता है। बाहर में चने वाला देखेंगे, दिल होगी खावे, कच्चे है ना, तो फिर वह खाने से भी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यज्ञ का जो कुछ मिले वह मीठा कर लेना चाहिए, जबान ललचायमान नहीं होनी चाहिए। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित जैसे मुरलियों में आए हुए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरह से मन बुद्धि किन कारणों से इन इंद्रियों के भोगों से चंचल हो जाती है। आगे है पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 958, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 958। चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है। तो बाप कहते हैं कि ये फिल्म और ये उपन्यास, ये तमो प्रधान दुनिया की बहुत तमो प्रधान चीजें हैं। इनके संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन बातों के संग में आए तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है बायोस्कोप देखने से। बायोस्कोप माना जो सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देखते हैं, वो फिल्म टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में घर में बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और होगा, और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो गलीज से गलीज लोग जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो घर में भी बैठ करके फिल्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में जो भी बातें आती हैं उन बातों से विदेशीयता की बदबू आती है या नहीं आती है। विचार को बढ़ाने वाली बातें देखने को मिलती हैं या सदाचार को बढ़ाने वाली बातें मिलती हैं। तो बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का बायोस्कोप देखा, फिर ख्याल हुआ कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ लगा माया का और सारी कला काया चट्ट हो गई। सारे वैराग्य के जो वाइब्रेशन थे वो सब उड़ गए। था तो गावड़े का छोरा ना,
तो अभी बाप कहते हैं बच्चे ये तो सारी दुनिया नरक है। जैसे बायोस्कोप में गंदे वाइब्रेशन रहते हैं, वो तो उस समय की बात थी, और अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। और फिर उसमें भी, इस नारकीय दुनिया में भी ये नाटक चल रहा है। ये नाटक भी नरक है। ये दुनियावी वाइब्रेशन, दुनियावी कथा कहानियां, दुनियावी जो सामाजिक दृश्य हैं, वो देखने से ही वृत्तियां खराब हो जाती हैं। टीवी में ऐसे सामाजिक सीरियल बहुत आते हैं ना। बाप कहते हैं इन सीरियल्स को भी अगर देखते रहेंगे तो भी वृत्ति खराब होती रहेगी। अखबारें पढ़ते हैं, उन अखबारों में अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो उस तरफ की वृत्ति तो जाती है ना। अब उन माइयों का जैसा जीवन चरित्र होगा, वैसा उनको देखने से असर भी पड़ेगा। बुद्धि में आता रहता है ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये दुनियावी खूबसूरती बुद्धि में तो आई ना। वास्तव में ये भी वैश्यालय के छी ख्याल आते हैं, विविचारी बनाए देंगे। बाप कहते हैं ये वैश्यालय की दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। ये वैश्यालय खलास हो जाएगा। वैश्यालय में वैश्याएं बहुत दुखी होती हैं, और दुखी कौन करते हैं? वैश्याएं दुखी होती हैं। वैश्याओं को वैश्या बनाने वाले तो लंपट ही होते हैं। इसलिए अभी तुम और सभी भूलें मत करो, माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे गंदे चित्र भी तुम क्यों देखते हो, जिनका जीवन चरित्र बहुत खराब है? ये सभी बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले जाएंगी। ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में, वो सब कब्र दाखिल हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, वो सब खलास हो जाने वाला है। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 223। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 223। चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है। हाँ जी, हाँ, ऐसा अन्न वैसा मन। मन में जो संकल्प चलेंगे, अगर मांस खाते रहेंगे, जानवरों का खून पीते रहेंगे, तो खून रग रग में समाएगा या नहीं समाएगा? तो संकल्पों का खून शुद्ध बनेगा, हिंसक बनेगा या अहिंसक बनेगा? दुनिया जो आहार कर रही है, वो खेती में से पैदा हुआ आहार ज्यादा कर रही है या जानवरों से मिला हुआ आहार ज्यादा कर रही है? कितनी मछलियों का भंडार पकड़ा जाता है विदेशों में और देश में भी। वो मछलियों का खाना अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भूख मर जाएगी।
अभी अन्न का भंडार दुनिया में बहुत थोड़ा रह गया है। तो अन्न से मन बनता है, वो है स्थूल खून, और ये है संकल्पों का खून। अगर संकल्पों का खून शुद्ध बनाना है तो मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब आदि ये तामसी चीजों को खाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पवित्र नहीं रहते हैं उनके हाथ का खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा। पूर्व जन्म के संस्कार संचित होकर के आखिरी जन्म में आते हैं ना, कि नहीं? तो पूर्व जन्म में मांस नहीं खाया होगा, अशुद्ध अन्न नहीं खाया होगा। इस जन्म में ऐसा हिसाब किताब बन गया कि ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लिया कि मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब खा रहे हैं। जन्म का हिसाब किताब भी तो काम करता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 398, वीसीडी नंबर 398, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। चंचल मन बुद्धि को हर लेता है। तो ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से मंत्री है, मंत्रणा देने वाला है। मंत्री का काम होता है ऐसा करेंगे तो महाराज ऐसा होगा, और ऐसा करेंगे तो महाराज ऐसा होगा। दोनों ही बातें सामने रख देता है। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं। तो मन व्यर्थ संकल्पों के वशीभूत हो जाता है और वशीभूत कर देता है। अगर आर्डर से नहीं चलावेंगे तो बुद्धि राजा अपनी बुद्धि को अगर अप्लाई नहीं करेगा तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर देता है। इस तरह से ये 67वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे, जिसमें बात हमने समझी है। जैसे कि फिल्म, उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उससे फिर वाइब्रेशन ही वैसे बनते हैं, वृत्ति उस तरफ जाती है। अर्थात ये सब चीजें देखना अर्थात दैहिक भोग हो गया, और उसका प्रभाव मन के संकल्पों पर पड़ता है, जिसके लिए पॉइंट में ये बात बताई, वृत्ति वैसी बनती है, वाइब्रेशन वैसे बनते हैं। तो मन में जो संकल्प चलते हैं उसी अनुसार वाइब्रेशन या वृत्ति बनती है। तो यही दैहिक भोगों का जो अनुसरण मन करता है, तो जरूर मन के संकल्पों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिर ये मन में जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो फिर वो बुद्धि की निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है। जो अभी के अव्यक्त वाणी के पॉइंट में हमने इस बात का उल्लेख समझा है। तो प्रैक्टिकल जीवन के कुछ उदाहरण ये पॉइंट्स में बाबा ने बताए हैं। अभी ये तो रिवीजन हो गई, अभी आगे है आज का श्लोक। फिर से 10वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 6 है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषां लोक इमा प्रजा। अर्थात पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज
तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव हैं। ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। तो इस श्लोक में हमने इस बात को समझा, जहाँ विभूतियों का वर्णन भगवान बताना शुरू किए हैं, तो 4 मानस पुत्र जो आदिकालीन ब्रह्मा के मानसी संकल्पों से सृष्टि की शुरुआत होती है, तो 4 मानस पुत्र और 7 महर्षिगण, इनसे शुरुआत होती है और बाकी सारा संसार फिर इनकी प्रजा भी बनती है। तो ये मानसी सृष्टि की पैदाइश संबंधित थी। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, अध्याय 3 के श्लोक नंबर 10 में भी इस बात का उल्लेख है कि आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने उनसे कहा था उस प्रजा से कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो ये धर्मों से ही कनेक्टेड ये बीजरूप आत्माएं हैं, जिनसे फिर आगे इस संसार की वैरायटी अलग अलग प्रजा तैयार होती है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। और रिवीजन के श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 66-67, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 66-67 और 10वें अध्याय का 6वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।